नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। किराए पर लिए स्नो शूज लौटाने को कहा तो पंजाब के पर्यटकों ने चाकू से कर दिया हमला। समाचार नंबर 2। नए साल में पीडब्ल्यूडी को मिलेगा तोहफा। समाचार नंबर 3। पुराने बस अड्डों पर बनेगी पार्किंग, नए बस स्टैंड बनने से कहां-कहां शुरू हो सकती है प्रक्रिया। समाचार नंबर 4। 200 ग्रीन पंचायतें बनाएगी सरकार, हर पंचायत में लगेगा 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल। समाचार नंबर 5। हिमाचल में मौसम की मार, छितकुल में पर्यटक फंसे, मंडी संगड़ाह में गाड़ी पर गिरे पत्थर, महिला की मौत। समाचार नंबर 6। दम घुटने से पिता पुत्र की मौत, कमरे में हीटर अंगीठी जलाकर सोए थे दोनों। समाचार नंबर 7। बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में नई सड़कें बनाएगी केंद्र सरकार। समाचार नंबर 8। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, तारीख पर तारीख नहीं, लोगों को न्याय देना है मकसद। समाचार नंबर 9। मनाली को मिली एक और रिजर्व फोर्स। समाचार नंबर 10। बर्फ से 516 सड़कें जाम, शिमला मंडी में सबसे ज्यादा रोड बंद, लोगों की बड़ी दिक्कतें। समाचार नंबर 1। किराए पर लिए स्नो शूज लौटाने को कहा तो पंजाब के पर्यटकों ने चाकू से कर दिया हमला। शिमला के कुफरी में स्थानीय दुकानदारों और पंजाब से आए पर्यटकों के बीच झगड़ा हो गया। मारपीट की वारदात में पर्यटकों द्वारा कथित तौर पर चाकू से हमला किए जाने के कारण 2 दुकानदार घायल हो गए हैं, जिन्हें आईजीएमसी में दाखिल करवाया गया है। घायल दुकानदारों की पहचान शेखर और जगदीश के रूप में हुई है। ये दोनों मुंडाघाट के निवासी हैं। जानकारी अनुसार पुलिस ने मामले में पंजाब के 4 पर्यटकों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। जानकारी के अनुसार कुफरी में पंजाब के पर्यटकों ने दुकानदारों से किराए पर स्नो शूज लिए। बाद में जब दुकानदार ने इन्हें लौटाने को कहा तो उन्होंने बहसबाजी शुरू कर दी। बहस जल्दी ही झगड़े में बदल गई और बात इतनी बढ़ गई कि पर्यटकों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ढली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने चारों आरोपित पर्यटकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये पर्यटक पंजाब से बर्फबारी देखने शिमला आए थे। घायल शेखर और जगदीश को तुरंत आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। समाचार नंबर 2। नए साल में पीडब्ल्यूडी को मिलेगा तोहफा। पीएमजीएसवाई के बाद पीडब्ल्यूडी को नए साल में नाबार्ड से तोहफा मिल सकता है। साल की शुरुआत में 309 करोड़ 93 लाख रुपए की मदद मिलने की संभावना है। यह मदद 31 प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली है। पीडब्ल्यूडी ने इन प्रोजेक्ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी के लिए भेजा है। इन प्रोजेक्ट के मंजूर होते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी की झोली में नाबार्ड से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट आ जाएंगे। नाबार्ड ने पहले चरण में पीडब्ल्यूडी के 35 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट की लागत 295 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि इसके बाद 2 चरणों में 31 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें पहली खेप 18 प्रोजेक्ट की है और इसका कुल बजट 188 करोड़ 93 लाख रुपए है, जबकि दूसरी खेप में सड़कों के 13 प्रोजेक्ट भेजे गए हैं और इसका कुल बजट 121 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इन प्रोजेक्ट को मंजूरी के साथ ही ग्रामीण इलाकों में 31 नई सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने इन सभी प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है, जबकि इसके बाद पोर्टल पर अपलोड की गई 2 रिपोर्ट को नाबार्ड ने स्वीकार नहीं किया है। नाबार्ड से मंजूरी नहीं मिली तो इस साल राज्य के हिस्से नाबार्ड के खाते से एक ही प्रोजेक्ट दर्ज होगा।
गौरतलब है कि नाबार्ड ने पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और विभाग अपने अपने क्षेत्र में सड़कों का चयन करने के बाद इन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन भेजते हैं। नाबार्ड से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन (ADS) के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए नाबार्ड ने 30 दिन की मोहलत तय कर रखी है। ADS की फाइल संबंधित विभाग के मंत्री के पास जाती है। अब ऐसे में जनवरी में नाबार्ड के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है तो इनका काम मार्च तक शुरू हो जाएगा। प्रदेश से दूर दराज के इलाकों में पहुंच सकेंगी सड़कें। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता NP सिंह ने बताया कि नाबार्ड के 31 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। साल की शुरुआत में इन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। PMGSY की तर्ज पर ही जनवरी में ये प्रोजेक्ट मंजूर होते हैं तो पीडब्ल्यूडी को 309 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मिलेगी। इससे प्रदेश भर के दूर दराज के इलाकों में सड़क निर्माण संभव हो पाएगा। समाचार नंबर 3। पुराने बस अड्डों पर बनेगी पार्किंग, नए बस स्टैंड बनने से कहां शुरू हो सकती है प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में सरकार नए बस अड्डों के निर्माण को लेकर काम कर रही है। लंबे समय से प्रदेश के कुछ इलाकों में नए बस अड्डों का निर्माण कर वहां पर लोगों को सुविधा देने की मांग चल रही है। सरकार ने ऐसे स्थानों पर नए अड्डों के निर्माण की घोषणा भी कर रखी है। कुछ जगहों पर नए अड्डे बना दिए हैं, मगर वहां पर पुराने अड्डों का क्या करना है, इसे लेकर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इस पर अब सरकाघाट में बने नए बस अड्डे के बाद पुराने अड्डे पर पार्किंग बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ मामला बैजनाथ, भोटा और सुजानपुर का भी है। बैजनाथ में भी नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने इस मामले में अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष HRTC के कार्यकारी निदेशक मुरारी लाल हैं, जो कि बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी देखते हैं। बताया जाता है कि उनकी अध्यक्षता में पिछले सप्ताह कमेटी ने सरकाघाट बस अड्डे का दौरा कर लिया है, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। सूत्रों के अनुसार यहां पर पुराने बस अड्डे पर बहुमंजिला पार्किंग देने की सोची जा रही है। ऐसे में यहां पर 100 से 150 वाहनों की पार्किंग का निर्माण करने का विचार है। इसी तरह से बैजनाथ में भी नए बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, जो लगभग पूरा होने वाला है। यहाँ पर भी पुराने बस अड्डे का क्या किया जाएगा, इसको लेकर कमेटी उस स्थल का दौरा करेगा। भोटा में बस अड्डा मैनेजमेंट के पास जमीन है, लेकिन अभी तय नहीं हो पा रहा है कि वहीं पर बस अड्डे का निर्माण किया जाए या फिर कहीं दूसरी जगह। ऐसा ही मामला सुजानपुर में भी सामने आ रहा है। यहाँ पर भी पहले जमीन ली जा चुकी है, मगर अब राजनीतिक तौर पर इसे बदलने का दबाव बन रहा है। भोटा सुजानपुर का दौरा करेगी कमेटी। बस अड्डों को लेकर निदेशक मंडल की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी चर्चा हुई है। इसके बाद मामला मुख्यमंत्री के सामने गया था और CM ने कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री वापस शिमला लौट आए हैं, लिहाजा उनसे इस पूरे मामले पर दोबारा से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा, मगर इससे पहले कमेटी भोटा व सुजानपुर का दौरा करेगी। समाचार नंबर 4। 200 ग्रीन पंचायतें बनाएगी सरकार, हर पंचायत में लगेगा 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल। हिमाचल सरकार राज्य में 500 ग्रीन पंचायतें बनाने जा रही है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह लक्ष्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। इनमें से हर पंचायत में 500 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल लगेगा और पंचायत अपने इस्तेमाल के लिए 7 लाख यूनिट बिजली बना पाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए राज्य सरकार पैसा देगी। पहले चरण में 25 पंचायतों के लिए 50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हो गई है। एक पंचायत में एक सोलर मॉड्यूल पर 2 करोड़ खर्च होंगे। पंचायत को इसके लिए उपयुक्त जमीन देनी होगी। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में यह काम अभी हिम ऊर्जा को दिया गया है। हिम ऊर्जा इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लगाएगा, जबकि बाकी धनराशि का इंतजाम वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में चल रहे ऊर्जा क्षेत्र की प्रोजेक्ट में 25% वृद्धि करके किया जाएगा। इसके लिए औपचारिकताएं शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का है और इसमें बिजली बोर्ड से लेकर ऊर्जा निदेशालय जैसे सभी विंग काम कर रहे हैं। एक योजना यह भी है कि मंडी के थाना पलौन प्रोजेक्ट को मिलते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाए। इसे भारत सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय को भेजा जाएगा।
राज्य सरकार सोलर प्रोडक्शन में अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए पंचायतों को मोटिवेट करने के लिए ग्रीन पंचायत स्कीम को लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में सोलर विद्युत में उत्पादन को और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए नए प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। सोलर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने से राज्य की कुल एनर्जी ग्रीन हो जाएगी, जिसके और इंसेंटिव भी हिमाचल को मिलेंगे। इससे पहले हिमाचल का अधिकांश विद्युत प्रोफाइल हाइडल का है, जो पहले ही ग्रीन सेक्टर में है। समाचार नंबर 5। हिमाचल में मौसम की मार, छितकुल में पर्यटक फंसे, मंडी संगड़ाह में गाड़ी पर गिरे पत्थर, महिला की मौत। हिमाचल में बर्फबारी में 48 घंटे लगातार खराब रहे मौसम और बर्फबारी का असर अब दिखना शुरू हो गया है। रविवार को मंडी और किन्नौर जिलों में खराब मौसम से जुड़ी अलग अलग खबरें सामने आई हैं। इनमें मंडी के 4 मील में पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जबकि किन्नौर की छितकुल में बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे पर्यटक यहां फंस गए हैं। इन पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी शुरू हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से होटल और ढाबे भी बंद हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने सड़क बहाल करने में मशीनें तैनात कर दी हैं, लेकिन रविवार देर शाम तक सड़क बहाल नहीं हो पाई थी। हिमाचल में सीजन की बम्पर बर्फबारी बीते 48 घंटे के दौरान हुई है। किन्नौर, चंबा के जोत और भरमौर के अलावा लाहौल स्पीति में 1.5 फुट तक बर्फ गिरी है। इन जिलों के दर्जनों इलाके पूरी तरह से बर्फ में दब गए हैं। सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ठप पड़ गई है। लोग घर की छतों पर जमी बर्फ को पिघलाकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जबकि सड़कें बाधित होने से रविवार को आवाजाही नहीं हो पाई। इन इलाकों में हालांकि रविवार को सूर्य के दर्शन जरूर हुए, लेकिन तापमान में बड़ा बदलाव सामने नहीं आया है। किन्नौर के ज्यादातर इलाकों में माइनस में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इन इलाकों में पानी जमने और सड़क पर फिसलन होने की दिक्कत पेश आ रही है। मौसम विभाग ने भी बर्फबारी थमने के बावजूद सुबह और देर रात बर्फबारी प्रभावित इलाकों में वाहन न चलाने की नसीहत दी है। प्रदेश में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। चंबा के जोत में 1.5 फुट बर्फ दर्ज हुई है, जबकि भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 43 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति के गोंदला, शिमला के कुफरी में 15 से 15 सेंटीमीटर, किन्नौर के पूह और सुरंग में 14 से 14 सेंटीमीटर, शिमला के खदराला में 10 सेंटीमीटर, केलांग में 8 और नारकंडा में 6 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी की वजह से यहां तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उधर नाहन संगड़ाह मार्ग पर दनोई के पास पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर गिरने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल ददाहू लाया गया और उसके बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया है। 6 स्थानों पर माइनस में तापमान। रविवार को प्रदेश के 6 स्थानों पर माइनस में तापमान दर्ज किया गया है। इनमें ताबो में -12.3 डिग्री सेल्सियस, कुकुनसेरी -7.0 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में -3.4 डिग्री सेल्सियस, भरमौर में -1.7 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में -1.4 डिग्री सेल्सियस और मनाली -0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश भर में 516 सड़कों पर ब्रेक। बर्फबारी की वजह से राज्य भर में 516 सड़कों पर ब्रेक लग गई है। इनमें सबसे ज्यादा सड़कें शिमला जोन में बाधित हुई हैं। रामपुर सर्किल में भारी बर्फबारी से शनिवार देर रात तक 112 सड़कें बाधित हुई हैं। इनमें कल्पा में 48, काजा में 31, कड़छम में 24, रामपुर में 5 और निरमंड की 4 सड़कों पर आवाजाही ठप हुई है। पीडब्ल्यूडी ने रामपुर सर्किल में 42 मशीनें तैनात की हैं। इनमें से 7 सरकारी और 29 निजी समेत 36 जेसीबी हैं। शिमला सर्किल में 69 सड़कें बाधित हो गई हैं। 1 जनवरी तक मौसम साफ। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे मौसम के साफ रहने की बात कही है। प्रदेश में 1 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 2 और 3 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं, जबकि 4 को एक बार फिर मौसम खराब होगा और ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए शीतलहर की संभावना जताई है और इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बागबान कारोबारी गदगद। प्रदेश में बर्फबारी के बाद किसानों, बागबानों और पर्यटक कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। सेब सीजन के दौरान जरूरी 0 आवर बर्फबारी के बाद पूरे होने की संभावना बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने से किसान अब गेहूं की बिजाई कर पाएंगे। इसके साथ ही बर्फबारी को देखने के लिए प्रदेश भर में पर्यटकों की बाढ़ आ गई है। इससे हिमाचल में पर्यटन कारोबार के साथ ही जीएसटी में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समाचार नंबर 6। दम घुटने से पिता पुत्र की मौत, कमरे में हीटर अंगीठी जलाकर सोए थे दोनों। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांव जलग्रा के विश्वकर्मा मंदिर के पास दम घुटने से प्रवासी पिता पुत्र की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय शाहिद और 17 वर्षीय शादीक निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो लंबे समय से जलग्रा में एक किराए के मकान में रहते थे, जबकि इनकी माता उत्तर प्रदेश में ही अपने स्थायी घर में रहती है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति के बड़े बेटे 19 वर्षीय सारिक ने बताया कि शनिवार रात को उसके पिता शाहिद और उसका छोटा भाई शादी खाना खाकर एक कमरे में सो गए और वह दूसरे कमरे में सो गया। बारिश होने के चलते ठंड ज्यादा थी, तो उन्होंने हीटर के साथ अंगीठी भी जला ली। कमरे में टीवी होने के चलते वह प्रतिदिन 10 बजे के आसपास सो जाते थे। ऐसे ही शनिवार रात को भी वह टीवी देखने के बाद कमरे में सो गए। जब वह सुबह सब्जी की दुकान में जाने के लिए उठा, तो उसने पिता व भाई को उठने के लिए आवाज लगाई और चाय बनाने लग गया। परंतु आवाज लगाने के बाद भी जब उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, परंतु दोनों ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही कोई हलचल की। इस बात पर उसने अपने नजदीकी किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को बुलाया, तो पाया कि वे दोनों अचेत अवस्था में हैं और उनका शरीर भी काम नहीं कर रहा है। अन्य लोगों की जांच के बाद पता चला कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि वह जलग्रा में करीब 20 वर्षों से रह रहे थे और सब्जी का कार्य करते थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाकर शवों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। समाचार नंबर 7। बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में नई सड़कें बनाएगी केंद्र सरकार। हिमाचल के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में साल भर सड़क से न जुड़े रहने वाले इलाकों में पीएमजीएसवाई के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसे इलाकों को सड़क विहीन गांव अनकनेक्टेड हैबिटेशन की श्रेणी में रखा है। इस लिहाज से हिमाचल में कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल, भरमौर विधानसभा के पांगी, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति समेत शिमला जिला के दूरदराज के गाँवों को अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लाभ मिल सकता है। इन इलाकों में सड़कों को साल के 12 महीने यातायात से जोड़े के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण कारगर साबित होगा। दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्यालय में तय हुई गाइडलाइंस की परतें अब सिलसिलेवार खुल रही हैं। हिमाचल के लिहाज से इस गाइडलाइंस के नियम 3.9 में बर्फबारी प्रभावित इलाकों के लिए यह फैसला लिया गया है। बर्फबारी से प्रभावित ऐसे ग्रामीण इलाके जो 3 से 5 महीने तक बाधित रहते हैं, उन सभी को दोबारा से पूरा साल सड़क से जोड़े के लिए पीएमजीएसवाई में बजट का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पीडब्ल्यूडी को आकलन तैयार कर रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में अनकनेक्टेड आबादी की 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट ग्राम सड़क सर्वे ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। प्रदेश को पीएमजीएसवाई के चौथे चरण की गाइडलाइंस में दूसरा बड़ा लाभ पहले चरण के दौरान बनी सड़कों के सुधार को लेकर सामने आया है। 10 साल तक एक ही ठेकेदार के हवाले। पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़कें भविष्य में 10 साल के लिए एक ही ठेकेदार के पास रहेंगी। इसमें इन सड़कों के रखरखाव और रिपेयर की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। सड़क निर्माण के शुरुआती 5 साल गारंटी पीरियड के होंगे, यानी सड़क कहीं भी खराब होती है या उसमें कोई कमी पाई जाती है तो ठेकेदार सड़क की रिपेयर करेगा। हिमाचल को 90 से 10 के अनुपात से बजट। केंद्र ने पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव नहीं किया है। इस बार केंद्र ने 60 और 40% के अंतराल में हिस्सेदारी तय की है।
पीएमजीएसवाई के शुरुआती 3 चरणों तक पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम 90 से 10 के अंतराल में किए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत तमाम हिमालयी राज्यों में 90 से 10 के अंतराल में बजट खर्च होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 100% खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। 1,500 सड़कों का होगा जीर्णोद्धार। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एन सिंह ने बताया कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को हिमाचल बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। करीब 1,500 सड़कों का जीर्णोद्धार इस आदेश के बाद होने वाला है। इसके अलावा नई सड़कों के निर्माण का रास्ता खुलेगा। जो गांव या बड़े क्षेत्र साल के 12 महीने सड़क से नहीं जुड़े रहते हैं, उन्हें भी पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में मदद मिलेगी। पीएमजीएसवाई से हिमाचल को 90 से 10 के अंतराल में बजट मिलेगा। समाचार नंबर 8। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, तारीख पर तारीख नहीं, लोगों को न्याय देना है मकसद। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर एक नई जिम्मेदारी संभाल ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य के मंत्रीगण, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जस्टिस संधावालिया इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वहां के एक्टिंग चीफ जस्टिस का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में जस्टिस संधावालिया ने हिमाचल के साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख किया और राज्य के न्यायिक प्रणाली में सुधार और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में अपराध दर अपेक्षाकृत कम है और वह यहाँ सभी को न्याय देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सर्विस मैटर ज्यादा है, कर्मचारियों को भी न्यायपालिका से उम्मीद रहती है और कॉमर्शियल डिस्प्यूट भी यहाँ आ रहे हैं। उनकी इच्छा है कि बुजुर्गों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत दी जाए। नए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह तारीख पर तारीख देने के बजाय न्याय देने में भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह 22 साल वकालत कर चुके हैं और 13 साल से बेंच में हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हिमाचल हाई कोर्ट आना उनके लिए अपने घर आने जैसा है। हिमाचल हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज त्रिलोक सिंह चौहान है, जो डीएवी और लॉ कॉलेज में सहपाठी रहे हैं, इसलिए मिलकर काम करने में मजा आएगा। झुका था तिरंगा तो नहीं हुआ राष्ट्रगान। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के कारण राष्ट्रीय अशोक में तिरंगा आधा झुका हुआ है, इसलिए राष्ट्रगान नहीं हुआ। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने समारोह की औपचारिक कार्यवाही का संचालन करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़ा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व जगत सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि मौजूद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त की एलएलबी की डिग्री। गुरमीत सिंह संधावालिया ने साल 1986 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1989 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। डिग्री के बाद वे पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में सक्रिय हुए। साल 1983 से 1987 तक पटना में हाई कोर्ट में सेवाएं दी। न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया के पिता साल 1978 और साल 1983 के दरमियान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जीएस संधावालिया के पदभार संभालने के बाद अब हिमाचल हाई कोर्ट में 12 जज हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने नए चीफ जस्टिस को दी बधाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका विस्तृत अनुभव और दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करेगा और न्याय की भावना को और ऊंचाई प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि न्यायमूर्ति संधावालिया की न्यायिक सूझबूझ राज्य में न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने में
महत्वपूर्ण योगदान देगी। समाचार नंबर 9। मनाली को मिली एक और रिजर्व फोर्स। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। विंटर सीजन में काफी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आ रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली के ट्रैफिक को कंट्रोल करने और यहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और पुलिस विभाग की ओर मनाली को एक और रिजर्व फोर्स मिल गई है। 3 रिजर्व फोर्स यहां पर तैनात हैं। एक रिजर्व फोर्स में 25 और 28 के करीब जवान हैं। पुलिस प्रशासन मनाली ने ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए मोर्चा रात दिन संभाला है। विंटर सीजन में मनाली के पर्यटन को नियंत्रण करने और कानून व्यवस्था के लिए 100 से अधिक रिजर्व फोर्स के जवान और 100 होमगार्ड और 80 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लगभग 300 के करीब जवान मनाली में सेवाएं दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में ट्रैफिक को कंट्रोल करने और पर्यटकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए रात दिन पुलिस तैनात है। एक और रिजर्व फोर्स मिलने से ट्रैफिक को कंट्रोल करना और आसान होगा। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि अब मनाली में 300 के करीब जवान तैनात किए हैं। 150 वोल्वो बसें पहुंच रही। हर दिन जहां पर्यटन नगरी मनाली के लिए 150 से अधिक वोल्वो बसें पर्यटकों को लेकर पहुंच रही है। वहीं छोट वाहन ट्रैवलर भी 1700 से 2000 के करीब हर दिन पहुंच रहे हैं। सैलानियों की सुरक्षा। डीएसपी मनाली ने बताया कि 23 और 27 दिसंबर को बर्फ होने से सोलंग वैली में काफी संख्या में पर्यटक वाहन और पर्यटक फंसे थे। पर्यटकों और वाहनों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए पुलिस के जवान 2 रातें पूरी तरह से सड़क पर तैनात रहे। समाचार नंबर 10। बर्फ से 516 सड़कें जाम। शिमला मंडी में सबसे ज्यादा रोड बंद, लोगों की बड़ी दिक्कतें। बर्फबारी की वजह से राज्य भर में 516 सड़कों पर ब्रेक लग गई है। इनमें सबसे ज्यादा सड़कें शिमला जोन में बाधित हुई हैं। रामपुर सर्किल में भारी बर्फबारी से शनिवार देर रात तक 112 सड़कें बाधित हुई हैं। इनमें कल्पा में 48, काजा में 31, कड़छम में 24, रामपुर में 5 और निर्मंड की 4 सड़कों पर आवाजाही ठप हुई है। पीडब्ल्यूडी ने रामपुर सर्किल में 42 मशीनें तैनात की हैं। इनमें से 7 सरकारी और 29 निजी समेत 36 जेसीबी हैं। पीडब्ल्यूडी ने रामपुर सर्किल में रविवार देर रात तक 16 सड़कों को बहाल कर लेने का लक्ष्य रखा है। शिमला सर्किल में 69 सड़कें बाधित हो गई हैं। इनमें चौपाल में 41, थियोग में 23 और शिमलाइक में 5 सड़कों पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। यहाँ विभाग ने रविवार को खुले मौसम के बीच 54 सड़कों को बहाल कर लेने का दावा किया है। शिमला सर्किल में विभाग ने 49 जेसीबी मशीनें बर्फ को हटाने में झोंक दी हैं। इनमें से 9 विभाग की हैं, जबकि 40 निजी तौर पर किराए पर ली गई हैं। इसके अलावा रोहड़ू सर्किल में 43 सड़कें बाधित हुई हैं। रोहड़ू में 22, डोडराक्वार में 14, जुब्बल में 6 और कोटखाई में 1 सड़क पर ब्रेक लगी है। पीडब्ल्यूडी ने रोहड़ू में बाधित कुल 43 में 26 सड़कों को रविवार देर रात तक आवाजाही के लिए खोलने का लक्ष्य तय किया है। मंडी जोन में 170 सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा असर कुल्लू में देखने को मिला है। कुल्लू में 151 सड़कें ठप हैं। इनमें बर्फबारी का सबसे बड़ा असर उदयपुर में देखने को मिला है। यहाँ 134 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जबकि मनाली में 10, बंजार में 5 और कुल्लू मुख्यालय के अधीन 2 सड़कें बाधित हैं। मंडी सर्किल में 15 सड़कों पर बीते 48 घंटे से वाहनों के पहिए थम गए हैं। इनमें सराज और थरोट में 7-7 और मंडी में 1 सड़क ठप है। डलहौजी सर्कल में 117 सड़कें बाधित हैं। इनमें पांगी के किलाड़ में सबसे ज्यादा 42, भरमौर में 33, तीसा में 18, चंबा में 12, सलूनी में 7, डलहौजी में 4 और चुवाड़ी में 1 सड़क पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। डलहौजी सर्किल में 34 जेसीबी मशीनें बर्फ हटाने में तैनात की हैं। इनमें से 16 पीडब्ल्यूडी की हैं, जबकि 18 निजी ठेकेदारों से ली है। 176 सड़कें बहाल। पीडब्ल्यूडी ने भारी मशीनों और कर्मचारियों के सहारे बंद सड़कों को खोलने का काम शनिवार देर रात से ही शुरू कर दिया था। रविवार को मौसम में सुधार होते ही पीडब्ल्यूडी ने मशीनों को एक बार फिर ग्राउंड पर उतारा और देर शाम तक 176 सड़कों को बहाल कर लेने का दावा किया है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह का कहना है कि विभाग ने सड़कों को बहाल करने में पूरी ताकत झोंक दी है। विभाग ने आगामी 72 घंटे में
80% सड़कों को बहाल करने का लक्ष्य तय किया है। पीडब्ल्यूडी को 10 करोड़ 16 लाख का नुकसान। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी को अब तक 10 करोड़ 16 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान डलहौजी सर्किल में झेलना पड़ा है। इनमें 2 करोड़ 91 लाख, मंडी में 2 करोड़ 90 लाख और शिमला में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीते 48 घंटे के दौरान हुई बर्फबारी के दौरान 1 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान एनएच में हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नियमित रूप से रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज रहे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।